हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप न्यूज़ में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आप में से कुछ भाई बहनों ने मुझसे पूछा है कमेंट करके इसके सर हमें बता दीजिए इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम पहले से उनको तैयार करवा सकें या उनके हम ये सोच लें कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स ये तरह तैयार करवाने हैं। तो उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम जो बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की जो न्यू भर्ती आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत से मुझसे ये पूछते हैं कि सर हमने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है तो हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्या। वो ऐसा है, जो यूपी के लड़के हैं या लड़कियां हैं यूपी के, कुछ को ज़्यादातर को तो पता ही है, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना, कुछ अदर स्टेट के भी होते हैं, तो उन भाई बहनों को कुछ को नहीं पता होगा। तो इसलिए देखा, आप कहीं के भी यूपी के हो या बाहर के हो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको 12th पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपने 12वीं पास कर रही है, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 12th है। तो सबसे पहले तो आपके पास यही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। और दूसरी बात करें, क्या इसमें कोई परसेंटेज का कुछ क्राइटेरिया है? तो इसमें आप कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप पास होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आप पास होनी चाहिए। कोई परसेंटेज से आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप सिर्फ पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरी बात आती है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। यानी कि लेटेस्ट फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अगर जो भी फिजिकल देने जाएं, मेडिकल करवाने जाएं, जब आपका वहाँ फ़ोटो चेक किया जाएगा जो आपने फॉर्म फिल किया था, तो आप ऐसी नहीं लगेंगे आपने लगा दिया बहुत पुराना फ़ोटो। पहले तो थे आप एकदम बिल्कुल ऐसे, समझ रहे हो ना, बिल्कुल चला भी नहीं जाता था, और जब आपने फ़ोटो लगाया तो आप एकदम फिर ऐसे हो गए। तो ये सारी चीज़ें फिर दिक्कत करती हैं, छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखा जाता है। तो लेटेस्ट फ़ोटो लगाने आपको जब आप फॉर्म भरें। उससे बात अगली आती है कि कास्ट सर्टिफिकेट की। देखिए सबसे ज़रूरी बात है, अगर कहीं दिक्कत आती है भर्ती में तो इस पे आती है सबसे ज़्यादा। कास्ट सर्टिफिकेट में हम यहाँ बात करेंगे ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस की। देखिए मैं आपको यहाँ बताऊँ, सबसे ज़्यादा में जो हम यहाँ बात करेंगे वो करेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको एक ही सलाह देता हूँ, यहाँ एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप न्यू डॉक्यूमेंट्स बनवाएं अपने, तो सबसे बेटर रहेगा। क्योंकि फिर कोई झंझट ही नहीं है, चाहे वो कभी से कैसे भी मांग ले, हमारे पास तो न्यू डॉक्यूमेंट्स है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एससी और एसटी के फिर भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फिर भी अगर पुराने होते हैं तो वो चल जाते हैं फिर भी। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप नए बनवा लेंगे तो कोई झंझट नहीं रहेगा, क्यों 200 से 300 में कोई दिक्कत, इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। खामखा हमारी भर्ती में कोई दिक्कत है, जैसे तैसे तो भर्ती आती है, तो इस वजह से आप सभी न्यू डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, लेकिन फिर भी इनके चल जाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के ऊपर। देखिए ईडब्ल्यूएस क्या होता है, ईडब्ल्यूएस का दो तरीके से बनता है, एक तो बनता है सेंटर का और एक बनता है स्टेट का। और इनकी अगर हम पहचान की बात करें तो सेंटर वाले की और स्टेट वाले की पहचान क्या है, तो दोस्तों जो सेंटर का वो आप ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है आपका, वो बाइलिंगुअल होता है जो सेंटर का होता है, और जो स्टेट का होता है वो हिंदी में होता है। तो स्टेट कैसा होता है? हिंदी में। तो आप ये जो ईडब्ल्यूएस वाला है ना, अगर आपका सेंट्रल का बन रहा है तो आप ये कहें कि सर हमारा तो सेंट्रल का बन रहा है, हमारा तो इसमें काम चल जाएगा, तो मैं आपसे एक सलाह दे रहा हूँ, खामा कोई झंझट पड़े इस वजह से आप स्टेट का बनवा लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। इन चीज़ों में ना कोई भी आलस नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि आप स्टेट का बनवा लेंगे तो बेटर रहेगा। उसकी पहचान ये है कि वो हिंदी में रहता है, पहचान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और ईडब्ल्यूएस का भी आप नया बनवा लीजिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। तो ये सारी तो रहेगी डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हम बात करते हैं जनरल वालों की। देखिए जनरल वालों के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है, इनके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। इस वजह से जनरल वालों को, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनको आरक्षण का लाभ चाहिए, चाहे वो एज में हो चाहे लास्ट में कट ऑफ बनती है उसमें, उनके लिए जरूरत होती है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की। तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो इसी में रहती है। अब हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका मूल निवास। क्या? आपका मूल निवास। अब देखिए मूल निवास की बात करूं मैं, जो यूपी के रहने वाले हैं, जो भी भाई बहन यूपी वालों को मूल निवास की ज़रूरत पड़ेगी, उनको मूल निवास बनवाना ही बनवाना है। अब हम बात करते हैं जो अदर स्टेट वाले हैं।
देखिए अदर स्टेट वालों से भी मैं यही कहूँगा कि आप पहले से ही अपना मूल निवास बनवा के तैयार रखना, क्योंकि जो पिछली भर्ती निकल के गई थी ना जेल बॉर्डर वालों की, उनमें अदर स्टेट वालों से मांग लिए थे, तो जिन पर नहीं थे या जिन्होंने नया नहीं बनवाया था उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा हुई थी वहाँ, तो अदर स्टेट वाले भी अगर बनवा लेंगे तो ठीक रहेगा। तो इस वजह से ये वाली बात है मूल निवास की, तो ये मूल निवास बनवाना ही बनवाना है सबको। यूपी वालों के लिए तो चाहिए ही चाहिए, अदर स्टेट वाले भी बनवा लेना। अब जो मैंने लास्ट में एक पॉइंट रखा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भर्ती सिर्फ यूपी वालों के लिए, यानी कि क्या ये भर्ती सिर्फ यूपी वालों के लिए है? क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट ऐसे, ये मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर हम बिहार से हैं, हम यूपी से हैं, या हम हरियाणा से हैं। यूपी वाले तो देखो भरेंगे ही भरेंगे, जो यूपी वाले हैं, या राजस्थान या हरियाणा या बिहार जो बाहर के या उत्तराखंड कमेंट आते हैं कि हम भी भर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, आप चाहे हरियाणा के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे उत्तराखंड, चाहे बिहार, आप कहीं के भी हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, बशर्ते आप जो कैटेगरी में आएंगे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, यानी कि आप जो कट ऑफ बनेगी वो जनरल कैटेगरी से बनेगी, जनरल में ही आप माने जाएंगे। तो आज जो अदर स्टेट के होते हैं वो जनरल में काउंट किए जाते हैं। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपको पता है आने ही वाली है, तो इस वजह से बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। डॉक्यूमेंट से संबंध मैंने आपके सारे डाउट खत्म कर दिए। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों साथ साथ एक बात आपको बताऊं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लिए बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो उसके लिए बेस्ट बुक है आपके लिए चक्षु प्रकाशन की, जिससे आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये एक आपके लिए स्टडी गाइड बुक है। इसमें सभी टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से सरलतम भाषा में कवर किए गए हैं, और इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से बताए गए हैं जो प्रीवियस ईयर हुए हैं। और आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ में ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और आगे बेहतर बना सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर इसे आप परचेज कर सकते हैं। और इसके और भी सब्जेक्ट के कई बुक हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, तो इसे आप अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों आप इस बुक से यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो। मैंने यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी जानकारी दे दी है। बेझिझक कमेंट करिए अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ रह गया हो या कुछ मैं भूल गया हूँ तो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को स्किप मत किया करिए। मैं आपके लिए इतनी सारी जानकारी देता हूँ, मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, तो इस वजह से आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे दोस्तों अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।